मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है और वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग और ये हर एक पहलू पे होगा। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी देख लेते हैं कि किस प्रकार की एनर्जी रहेगी इन 3 महीनों में आपकी और किस प्रकार की सिचुएशन आपके लाइफ में होगी। तो कुछ सिचुएशन तो आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आसपास होंगे इन 3 महीनों में, जहाँ पर आपके बहुत सारे विचार से ना मिलने वाले लोगों से मुलाकात होगी, या फिर घर में भी ऐसा हो सकता है कि आपके विचार लोगों से ना मिले और इस पर बहस हो सकती है और आप इरिटेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और दिल करेगा सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। पर बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी जो परेशानियाँ आपको रिलेटेड टू दैट चल रही है, जो भी परेशानियाँ चल रही है वो जो है आपकी समाप्त होगी डेफिनेटली। इस 3 महीनों में ये परेशानी जाते जाते, ये जो परेशानी आप झेल रहे हैं या झेलेंगे कि लोगों से बहस, लोगों से विचार ना मिलना, जिन लोगों को आप नहीं चाहते हैं उसको भी लाइफ में आपके पास है, वो जिससे आप दूर जाना चाहते हैं, जिससे आप इरिटेट हो रहे हैं, वो सब आपसे छूट जाएंगे। उन रिश्तों से, उन परेशानियों से आप निकल करके एक नए सोच में चले जाएंगे, एक नई शुरुआत आपकी हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, आप जो है, आपको गॉड की तरफ से एक मैसेज होगा जो कि होगा सेकंड चांस के लिए। सेकंड चांस से रिलेटेड मैं अगर बात करूं तो यहाँ सिर्फ विचारों की बात नहीं है, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है। जैसे किसी का विचारों से, किसी का हो सकता है हेल्थ इशू, किसी का हो सकता है लव लाइफ, किसी का मैरिज लाइफ। जो भी ज़िंदगियाँ आप जी रहे हैं और इन 3 महीनों में जो आपके पास वो सिचुएशन आएंगे टू फ्रस्ट्रेशन, उससे आप बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल करके जो है आपको सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड चांस मीन्स दैट कि पिछली ज़िंदगी से आप निकल कर जो नई ज़िंदगी में आएंगे वहाँ पर आपकी नई शुरुआत होगी और फिर रिलेटेड टू दैट जिस चीज़ की भी परेशानी आपको चल रही थी उससे आप छूट जाएंगे। ये आपकी एनर्जी है, मतलब आपका मन बन जाएगा कि अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे नए सिरे से अपना काम शुरू करना है या अपने रिश्ते निभाने हैं या अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार की एनर्जी रहेगी अगले 3 महीने में आपकी। और हेल्थ कैसा रहेगा? अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ जो है आपकी, जो अभी चल रही है वो वैसा ही मूव करेगा शुरुआती दौर में, और एंड ऑफ द डे जो है नॉर्मल रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपकी परेशानी नहीं होगी, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे कहते हैं ना हैंग सिलेंडर, उस टाइप की एनर्जी आपके पास रहेगी, उस टाइप की एनर्जी में रहेगी आपकी हेल्थ। ना बढ़ने वाला ना घटने वाला, एज यूजुअल वैसे ही कहा जाए तो। अगर आप लापरवाही नहीं बरतते हैं और डेली रूटीन अपने पक्के रखते हैं, और जिन लोगों की जो भी परेशानियां चल रही है हेल्थ इशू, वो डॉक्टर्स की अपनी सलाह लेते हैं या फिर डेली रूटीन को जो सही ढंग से अपने हेल्थ के लिए फॉलो करते हैं, जैसे खान पान, योगा, व्हाटएवर जो भी रिलेटेड टू दैट, तो आपकी हेल्थ स्थिर रहेगी, तो ठीक ठाक रहेगी, है ना। जैसी है वैसे ही चलेगी। तो आप देख लें कि आप अगले 3 महीने में अपनी हेल्थ को प्रॉपर करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी आई है कि अपने रूटीन पक्के कर लें। अगर आप रूटीन पक्के कर लेंगे तो अगले 3 महीने के लिए आपकी हेल्थ जो है इशू स्टैंड रहेगी, है ना। और वो बच्चे जो अपने कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी स्थिति, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? तो डेफिनेटली जो उस पर विचार करेंगे, नए नए जो करियर है उससे रिलेटेड वो विचार करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और मिलेगा भी उन्हें। पर वहाँ पर भीड़ बहुत होगी। अभी जो आप कैरियर के लिए चुनाव करने जाएंगे, भीड़ बहुत होगी, मतलब कंपटीशन बहुत होगा, मेहनत बड़ी लगेगी, दिमाग में चलता रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और आपके लिए सलाह भी ये है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बदलेंगे, डायरेक्शनलेस नहीं होंगे, है ना। तो सही ढंग से अपना चुनाव कीजिएगा। और टाइम है, इट्स अ टाइम फैक्टर, होना तो है ही, पर इन महीनों में आपकी एनर्जी ऐसे ही चलेगी, होगा नहीं होगा, इतनी सारी भीड़ है, और वाकई में भीड़ तो है ही। और
इस प्रकार से टाइमिंग चलेगी, लेकिन कोशिश आप बहुत करेंगे। एकदम कोशिश करने से आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपकी सोच जो है अपने कैरियर के प्रति तगड़ा होगा। अब आते हैं मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि आपकी उसमें बहुत सारे तरक्की का संभावना। तरक्की मीन्स दैट कि आप जो है आपका भाग्य जो है रिलेटेड टू मैरिज जो है ना यहाँ पर पिक करेगा। जो भी थोड़ा बहुत, जो लोग बिल्कुल सोच नहीं रहे थे या एज यूजुअल हो गए थे अपने लाइफ में, मैरिज लाइफ में, सब में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगा और आप करीब आएंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे और एंजल्स का आशीर्वाद होगा। मतलब कोई प्रोटेक्शन आप लोग को मिलेगा रिलेटेड टू योर मैरिज। प्रोटेक्शंस मीन्स कुछ भी हो सकता है, इमोशनल प्रोटेक्शन हो सकता है, फाइनेंस प्रोटेक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारी जैसी चीज़ें जो किसी कारण से आप लोग के आपस में थोड़ी सी दूरियां चल रही थी, तो वो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। जितने भी विपरीत कंडीशन से धीरे धीरे करके जो है इन महीनों में जो है आपको सपोर्टिव मोड में चले जाएंगे, यानी आप दोनों करीब आएंगे। मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, है ना। पार्टनर्स आपस में करीब आएंगे, एक दूसरे को जो समय नहीं दे रहे थे या फिर इग्नोर कर रहे थे या परेशानी की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इन महीनों में आप ध्यान देंगे, है ना। और बाकी लोग भी आपको प्रोटेक्शंस मोड में देखेंगे। हर लोग लगेगा आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो माहौल हो सकता है आपका, या फिर कोई रिलेशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या आपका काम हो सकता है। सब एक तरीके से कन्वीनियंट मोड में आ जाएगा और आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे से अपने मन की बात कहेंगे, और इस प्रकार से ये महीना जो है मैरिज के लिए बहुत अच्छा रहेगा एरिस वालों के लिए। तो बहुत अच्छे। लव लाइफ एरिस वालों के लिए कैसा रहेगा? ये तो ज़बरदस्त ही एनर्जी निकल कर आई है। लव लाइफ जो है एरिस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग प्यार में हैं या अपनी इजहार करना चाहते हैं या प्यार में पड़ चुके हैं, वट एवर द रीज़न, लेकिन आपका प्यार बहुत ही खूबसूरत रहेगा। इन 3 महीनों में पक्का होगा, है ना। बहुत ही पक्का होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। इतना स्ट्रॉन्ग कि आप दोनों जो है देखा जाए तो एक प्रकार के सोलमेट, आप लोग की मुलाकात जो है अपने सोलमेट से हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। जब आप दोनों साथ होंगे तो आपका प्यार जो है चमकेगा, शाइन करेगा। मतलब दूसरे लोग भी आपको देख करके जो है ना एग्जाम्पल देंगे। इस प्रकार के लव आपके लाइफ में आने वाला है। ये अगर आ चुका है तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, खुद भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अपने प्यार में, और लोग भी आपको अप्रिसिएट करेंगे, है ना। आपकी फैमिली मेम्बर्स, मतलब आपके प्यार के सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे। इस प्रकार की एनर्जी आई है। तो प्यार लव लाइफ के लिए बहुत ही सुंदर, है ना। पूरी दुनिया जो है ना आपके प्यार के कायल हो जाएंगे। इस प्रकार की एनर्जी आप एक्सप्रेस करेंगे, इस प्रकार की एनर्जी ऑरा जो है आपके प्यार में दिखेगा कि लोग इम्प्रेस होंगे। तो बहुत बहुत बधाई। अब है कि कौन सी एनर्जी आप लोग के साथ काम करेगी, कौन सी एनर्जी जो है ये आपके महीने में चलेगी और किस एनर्जी से आप बैलेंस करेंगे। तो पहले द मून की एनर्जी आ रही है। द मून की एनर्जी 2 प्रकार से काम करती है। एक तो कभी कभी मन में घबराहट, एंजाइटी और इन सब चीज़ें का भी क्रिएशंस हो जाता है। कभी कभी मूड स्विंग्स, उदासी, तो ये सब क्वाइट नेचुरल है। लाइफ में इतनी सारी जो कैरियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, देयर नंबर्स ऑफ थिंग गोइंग इन आवर लाइफ, तो ये हो सकता है। पर ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब हम इस एनर्जी में रहते हैं, जब मून की एनर्जी हमारे पास होती है, तो हम बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं। इंट्यूटिव मतलब कि हमें जो है कनेक्शन ऑफ डिवाइन बहुत अच्छा हो जाता है। यूनिवर्स की आवाज़ें बहुत अच्छी सुनने में आने लगती है, हम आसानी से कनेक्ट होते हैं। तो जब ऐसा मन घबराए, एंजाइटी में जाओ, तो शांत बैठना और शांत बैठ करके जो है यूनिवर्स के जो मैसेज, डिवाइन के जो मैसेज आ रहे हैं उसको सुनना, यानी अंतरात्मा की आवाज़। आपको कहा जा रहा है कि ये एनर्जी जो आएगी वो अंतरात्मा की
परेशानी तो लाएगी, मानसिक परेशानी लाएगी, लेकिन अगर आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है जो डिवाइन से कनेक्टेड होता है, तो आपको आगे बढ़ेंगे, है ना। मीन टू गिव द अटेंशन। और आपको किस एनर्जी में मूव कर जाना है, ये तो ये हुआ, यहाँ से हम अपना इंट्यूशन उठाएंगे। और किस एनर्जी में मूव करना है, ये माँ काली की एनर्जी आई है। माँ काली तो आप सभी को पता होगा, ये बहुत स्ट्रेंथफुल एनर्जी है। एक समय में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक्सप्लोर भी करती है। मैंने प्यार, ममता, शक्ति, सब चीज़ इनके अंदर भरा पड़ा हुआ है। और किसी चीज़ का क्रिएशंस, हर चीज़ जो है माँ काली के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन कहने का अर्थ कि ब्यूटी, ब्रेन, पावर सब यहाँ पर है। और दूसरी की एक्सप्लोर करना भी सब कुछ है, और उसको एक्सप्लोर भी करना, ये नहीं कि अपने पास रखे रहना। जैसे आप एक्सप्लोर करने लगेंगे तो ये जो एंजाइटी, इन सब चीज़ का भी जो प्रभाव पड़ेगा वो निकल जाएगा। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एनर्जी तो मून वाली आएगी, वहाँ से कम क्या उठाएंगे हम, इंट्यूशंस। और हमको जंप किस चीज़ में कर जाना है, माता काली की एनर्जी में। और माता काली की एनर्जी क्या होती है, पावर, ब्यूटी, एक्सप्लोरेशंस और सर्विंग, है ना। इन सब चीज़ में आपको बढ़ जाना। तो इससे अपने आप एंजाइटी से निकल जाएंगे। और आपकी जाते जाते जो है ये 3 महीने में अंत तक जाते जाते आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे। या ये कहिए कि हर पल जब आपको मून वाली एनर्जी आ रही हो तो वहाँ से इंट्यूशन लो और माँ काली की एनर्जी में चले आना, है ना। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि नहीं। लाइफ में परेशानियाँ तो आती है लेकिन सॉल्यूशन भी है वहाँ पे, है ना। ये कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे। अब एक्शन क्या लेंगे एरिस वाले, ये 3 महीने में आप क्या एक्शन लेंगे। सन की एनर्जी है, यानी सन की एनर्जी, द डिसिप्लिन। सबसे पहले तो यही वर्ड आ रहा है कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे बेटा, डिसिप्लिन वो जो सूरज को देखा एकदम समय पे आना, समय पे जाना, ये उनका डिसिप्लिन है। दूसरों को क्या करना है, सर्व करना, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हैप्पीनेस और तरक्की। जो भी आप जो सोच रहे हैं उसमें आपकी तरक्की होगी। बिल्कुल, जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो ऑब्वियस है कि अपने काम के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपने प्यार के प्रति, अपनी मैरिज के प्रति अगर आप कंसर्न हैं तो ऑब्वियस है आप जो है खुश रहेंगे ही, है ना, तरक्की करेंगे ही। तो आपको कहा जा रहा है कि जैसे ही आप सूर्य की तरह डिसिप्लिन हो जाएंगे, सूर्य की तरह गिविंग हो जाएंगे, सूर्य की तरह बिहेव करेंगे, तो आपका पिछला जो भी चीज़ आपकी चाहत है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और मून की एनर्जी आई है आपकी, तो सन की भी एनर्जी, अगर मून की एनर्जी आई है तो एक्शन क्या लेना है, सन की तरह। और भी है यहाँ पर एक एनर्जी है कि अपने आप को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खुद को रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स दैट कि आपकी कहीं कहीं पर वो पॉइंट्स लैक है, यानी आपके पास है तो बहुत कुछ पर आप उसे एक्सप्लेन नहीं करते, उसे दिखाते नहीं, जताते नहीं। आपको अपनी सब चीज़ पे काम करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, आपको अपनी ब्यूटी पे काम करना है, आपको अपने लुक्स पे काम करना है, और आपको अपने जो पैसे हैं उसको, ऐसा नहीं है कि पैसे को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे रखते हैं, उसके मैनेजमेंट के साथ चाहिए, यानी बैलेंस और खूबसूरती के साथ। और पशु पंछियों के बीच में जाइए, प्यार से रहिए, पशु पंछियों को खाना दीजिए, पानी दीजिए, है ना। अगर कोई पंछी बंधा हुआ है तो उसे आज़ाद कर दो। इस प्रकार की एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा है। और पूरे अपने पर विश्वास रखो, अपनी जो आपकी इनर ब्यूटी है या आपका जो काम है उस पर आप विश्वास रखें। एक्शन के मोड में यही कहा जा रहा है, बिलीव ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट प्रॉपरली। मतलब स्टाइलिस्ट, उसको बोलते हैं ना, एक वर्ड आ रहा है स्टाइलिस्ट, तो यू हैव टू बी स्टाइलिस्ट इन दिस टाइम। आपने क्या करना, हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़ों में, केवल इसमें नहीं, हर चीज़ में आपको जो है एक खूबसूरती लेकर आना। चाहे हेल्थ है तो आपको ध्यान रखना है
कि हेल्थ की खूबसूरती कैसी है, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, जिनकी मेडिसिन चल रही है मेडिसिन लें और अपने आप को बीमार ना साबित करें। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, पॉजिटिव मोड से जाएं। कैरियर है तो उसी में उसमें भी यही है, कैरियर के लिए भी आपको प्रेजेंटेशन जो देना है आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, आपको स्टाइल के साथ, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी, ये सब चीज़ पे काम करने, खासकर पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपकी पर्सनालिटी, खासकर कैरियर की बात कर रहे हैं, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपकी इस प्रकार की पर्सनालिटी निकल कर आनी चाहिए। तो एक्शन इस चीज़ से लेना है आपको, बी प्रेजेंटेबल, बी ब्यूटीफुल, एक्चुअली आप हैं ही, बस उसको प्रेजेंट उस तरीके से करना, बी स्टाइलिश, है ना, बी कॉन्फिडेंट, बी कम्युनिकेट लाइक दैट, है ना, इट इज़ योर एक्शन। अब यूनिवर्स जो है आपको संदेश क्या भेज रहे हैं, ये 3 महीनों में आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है बेसिकली, और क्या पाएंगे आप। देखिए, ये बात वहाँ भी एक्शन में भी आया है और यहाँ पे यूनिवर्सल मैसेज भी आया है, एंजल्स मैसेज भी आया है कि कम्युनिकेट क्लियरली। बेटा आप लोग को कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, जो एकदम साफ साफ बोलना। आपकी पर्सनालिटी भी चूँकि यहाँ पर जो दिखी थी, जो कॉन्फ्लिक्ट वाली पर्सनालिटी थी, वहाँ पे भी आपकी क्लियरिटी जब आपकी हो जाएगी तो आप जो है जजमेंट की स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत मायने करेगा। तो अगर कैरियर ही कुछ चुन रहे हैं और कैरियर के लिए भी आप जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स का संदेश है ना। और रिलेटेड टू हेल्थ भी वैसे कि आपको जो भी है डॉक्टर से बात करना है या फिर जो कार्य करना है उसके जो है ना, जो प्लान बनाना, उसके लिए कम्युनिकेट प्रॉपर कीजिएगा, ये संदेश है। हर क्षेत्र के लिए ध्यान रखिएगा, लव के लिए भी कि अपने पार्टनर जो भी है, लव जिससे आप प्यार करते हैं, उससे अपनी बात बहुत अच्छे से रखिएगा, क्लियर रखिएगा, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तभी तो आप स्टार की तरह चमकेंगे, तभी तो आपके प्यार में स्ट्रेंथ आएगा, विश्वास आएगा, तो आप सबको दिखेंगे। मैरिज में भी वही हाल है कि अपने मन की बात करना, जो बातें क्लियरिटी के साथ रखना, कम्युनिकेट क्लियर करना। इसलिए कि बहुत सारी बातें जो बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन हम बोल नहीं पाते, अपनी बात को बोझ की तरह, अपनी लाइफ बोझ की तरह चलाने लगते हैं। प्यार है तो भी नहीं कहते और केयर है तो भी मुंह से नहीं बोलते। तो आप बोलिए, खाली बोलने मात्र से माहौल बदल जाएगा, ये यूनिवर्स कर रहे हैं। तो आपके सबसे बड़ा संदेश है कि इन महीनों में आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कीजिएगा। जब कम्युनिकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है बहुत सारी सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। नो, क्या नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तकलीफ़ पहुँचने का अर्थ क्या, कि आपने किसी को तकलीफ़ पहुँचाया तो ऑब्वियस है कि आप परेशानी में पड़ेंगे, जो आप दोगे वही लौटेगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना। कम्युनिकेट आप जब कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि उन शब्दों में कोई हार्ड वर्ड ना हो। अपनी लापरवाही मत बरतना। क्या नहीं करना, लापरवाही मत बरतना। अपने कैरियर से रिलेटेड है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, अपने आप को अपने काम पर जो भी कैरियर आप यूज़ कर रहे हैं उसके होमवर्क अच्छे से करना, बिना होमवर्क किए नहीं जाना। ये बता रहे हैं कि बिना होमवर्क किए जो है अपने कैरियर के लिए भी नहीं जाना। डू योर होमवर्क प्रॉपरली। उसमें देखिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उसमें बताया गया है, उसमें गया है प्रेजेंटेशन भी बताया गया, उसमें अटेंशन भी बताया गया, एक्शन में सूर्य की तरह एक्शन, मतलब डिसिप्लिन में, जैसे सन अपने डिसिप्लिन में रहता है उस प्रकार के डिसिप्लिन में रहना है। अगर मैरिज लाइफ में रहना है तो एक्सप्लोर करना है, लाइक दैट। तो क्या नहीं करना है आपको, वो चीज़ें नहीं करनी है जो आपके काम को ख़राब करे। गेटिंग? तो ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि क्योंकि हमें पता होता है क्या करना है, उसके पीछे तो हम भागते रहते हैं, क्या नहीं करना यही हमें पता नहीं होता। तो थैंकफुल टू यूनिवर्स कि उन्होंने क्या नहीं करना है वो आपको समझा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल डल नहीं रहेंगे, एकदम से सन की तरह आप एक्टिव हो जाइए, स्टाइलिस्ट हो जाइए, प्रेजेंटेबल हो जाइए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, कम्युनिकेट प्रॉपर कीजिए और इसके ध्यान में रखेंगे, इसके विपरीत कोई काम नहीं करेंगे और नतीजा देखिए क्या निकल कर आएगा, है ना, सक्सेस।
ज़बरदस्त। जब आप इस प्रकार से, ऑब्वियस है, इस प्रकार के डिसिप्लिन में आप रहेंगे तो सक्सेस तो मिलना ही है। अगर अपने करियर के प्रति आप जा रहे हो, अपने होमवर्क अच्छे से करेंगे, अपना डिसिप्लिन अच्छा रखेंगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखेंगे, और जो भी आपका जो भीड़ आपकी में है उससे आप अलग दिखेंगे तो आप सक्सेस होंगे ही। हेल्थ में अगर आप वो चीज़ें करेंगे जो उसके लिए ज़रूरी है ना, अगर टाइम पे सब चीज़ अपने हेल्थ के लिए करेंगे, खाना पीना, एक्सरसाइजेस, मतलब कंसर्न अगर रहेंगे तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ में आया भी है कि यहाँ पर स्टैंड रहेगा। तो अभी से आप ध्यान दे लें कि अपने डिसिप्लिन पक्के कर लें, क्योंकि अगले 3 महीने की एनर्जी जो है आपकी वही होगी जो आपकी चली आ रही है। तो अभी से आप डिसिप्लिन हो जाए, यानी आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, उस क्षेत्र में भी आप सक्सेस रहेंगे। मैरिज के भी देखिए आपके सक्सेस को आपको कह रहा है कि जिस प्रकार की जो एक्सरसाइज आपको करने के लिए कहा जा रहा है, या जिस प्रकार की आपकी लाइफ में सिचुएशन आएगी तो वो मैरिज के लिए भी सक्सेसफुल होगी। लव लाइफ के लिए भी जो है ज़बरदस्त सक्सेस का एनर्जी आया है। तो यहाँ पर भी आपको सक्सेस दिख रहा है अगर आप जो दिए गए सजेशन के साथ चलेंगे तो। और सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनालिटी की जो पोजीशन रहेगी उससे भी आप निकल कर के जो है आप सही पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी ये भी सक्सेस। तो कुल मिलाकर जो पूरी सिचुएशन है उस पे अंत तक आपके कन्फर्मेशन आ गए हैं। अगर मून की एनर्जी में हो तो वहाँ की पॉजिटिविटी उठाओ, इंट्यूशंस लो, और जहाँ पर आपको लैक हो रहा है वहाँ पर आप माँ काली के एनर्जी में चले आइए, है ना, फटाक से कूद के चले आएंगे। ऐसे क्या होगा कि सक्सेस तो होना ही है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मैसेज और बहुत ही अच्छा रीडिंग, मैं बोलूँगी बहुत अच्छी रीडिंग आई है आप लोग की, और बहुत हैप्पीनेस महसूस हो रहा है मुझे। तो ऑल द बेस्ट, है ना, सारे सजेशन को अच्छे से देखना, है ना, और उसी प्रकार से अपनी लाइफ को लेके जाना और खुश रहना। और अभी से देख लेना कि किन किन बातों से मुझे स्टैंड होने वाला, वो एनर्जी आने वाली है, तो पहले से ही उसमें मूव कर जाना। तो बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत प्यार, खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो, और गॉड ब्लेस यू।